हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप लोग लेंस सूत्र बहुत आसानी से सीख जाओगे, बस थोड़ा सा समय देना होगा। बच्चों, आप हमारे साथ यदि इसे लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटेड कहता हूं एग्जाम में सीधा छाप के आएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, हमारे ये उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है। हम किसी एक लेंस के सहारे से हम पूरा थ्योरम निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा लेंस है, इसके सामने एक बिंदु वस्तु रखा हुआ है। लेंस में दो पृष्ठ है बच्चों, एक पृष्ठ यहां से प्रकाश किरण चलती है और एक सीधी चलती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब दो किरणें आपस में मिलती तभी प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए एक किरण यहां से चली बच्चों और सीधे चली गई, सीधे चली गई। एक प्रकाश किरण यहां से चली और अपवर्तन के फलस्वरूप यहां पर मिली, और जहां पर मिली वहीं पे उसका प्रतिबिंब बना। हम पूरा डिटेल्स नहीं लिखेंगे, एग्जाम में जितना लिखना वही हम बताते हैं आपको। कि माना ए बी और सी डी, ठीक है, दो पृष्ठों से मिलकर एक लेंस है। ठीक है बच्चों, अब लेंस के सम्मुख मुख अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ रखा हुआ है। यहां से एक प्रकाश किरण चलती है सीधे प्रकाशिक केंद्र से, यहां पर प्रकाशिक केंद्र है, सीधे चली जाती है, और एक प्रकाश किरण यहां से चलती है, अपवर्तन के फलस्वरूप यहां पे मिलती है। तो पहले पृष्ठ का जो हमारा ए बी पृष्ठ है, इसके द्वारा प्रतिबिंब I1 पर बना। क्या बच्चों? I1 पर बना। लेकिन अंतिम जो प्रतिबिंब, यानी यहां से मैं कह दूं कि I1 का दूरी जो होगा वो आपका V1 होगा। क्या होगा? V1 होगा। लेकिन फाइनल जो प्रतिबिंब बच्चों, फाइनल प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? I पर बनेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी जो आपकी V हो जाएगी। ठीक है, आप समझिएगा। ठीक है, फाइनल प्रतिबिंब, क्योंकि पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब I1 पर बना है। फिर जो I1 है वो दूसरे के लिए वस्तु का आकार करता है, समझिएगा। I1 जो है दूसरे के लिए वस्तु का आकार करता है, और जो दूसरा पृष्ठ है उसका फाइनल प्रतिबिंब I पर बनता है। यहां तक क्लियर बच्चों? तो हम मान के चलते हैं प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को हम क्या मानेंगे बच्चों? प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को U मानेंगे। और ध्यान रखना है, प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में यदि हम लेते हैं तो माइनस लेकर चलेंगे, और प्रकाश किरण जैसे इधर चल रही है इसी दिशा में दूरी मापेंगे तो प्लस चलेंगे। ठीक है, मतलब प्लस और माइनस का चिन्ह कब लिया जाता है? प्रकाश किरण के दिशा के विपरीत यदि है तो माइनस, और प्रकाश किरण की दिशा में दूरी ले रहे हैं तो प्लस होगा। तो हमने कहा बच्चों वस्तु की दूरी U है, हमारा I1 की दूरी V1 है, और I की दूरी V है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? चीजें क्लियर है? पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I1 पर बना, और दूसरे पृष्ठ के लिए I1 वस्तु का कार्य करेगा, फाइनल प्रतिबिंब I पर बना। इतना क्लियर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वही चीज तुमने लिखा है कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और लास्ट में जो आपका अंतिम प्रतिबिंब I की दूरी भी है। अब हमने कहा जो ए बी पृष्ठ है इसका प्रतिबिंब I पर बने, तो अपवर्तन सूत्र से कोई बच्चा बता सकता है अपवर्तन सूत्र? यदि अपवर्तन सूत्र आपसे नहीं बन रहा तो फिर थ्योरम नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, अपवर्तन सूत्र में बार बार कह रहा हूं, अपवर्तन सूत्र पहले आपको याद रहना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, जिनको नहीं पता तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा अपवर्तन सूत्र याद कर लें। ये होता बच्चों म्यू अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल म्यू माइनस 1 अपान R से, इसी से हम करेंगे। अब ये है क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। म्यू तो अपवर्तनांक है तो ये म्यू ही रहेगा। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो पहले पृष्ठ के लिए V1 है प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान रखना, ये जो V रिप्रेजेंट करता है बच्चों प्रतिबिंब की दूरी है। तो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी V1 है, तो यहां पर मैं V1 करूंगा, प्लस ही रहेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण इधर ही चल रही है और हम इधर ही दूरी माप रहे हैं। दूसरा कंडीशन, ये आपका U क्या है बच्चों? U ये वस्तु की दूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे सर प्लस माइनस यहां पे नहीं लेंगे। देखिए, जब हम इसका अपवर्तन सूत्र लेते हैं बच्चों, तो अपवर्तन सूत्र में ऑलरेडी प्लस माइनस चिन्ह संयोजित रहता है, तो यहां पर प्लस माइनस चिन्ह ना लेंगे तो भी चल जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस लेंगे तो दोनों में लेंगे तो आ जाएगा। यदि प्लस माइनस नहीं लेना तो किसी में नहीं लेना। दो कंडीशन है, जैसे यहां पर U का U हो जाएगा वस्तु की दूरी, यहां पर बच्चों म्यू माइनस 1 ही रहेगा, लेकिन पहले के लिए त्रिज्या जो हो जाएगा R1 हो जाएगा। इसको आप एक समीकरण दे दो। अब थोड़ा सा, ये हमारा पहले पृष्ठ के लिए था, ए बी के लिए था। अब हम दूसरे पृष्ठ के लिए करेंगे। दूसरे पृष्ठ के लिए I1 वस्तु का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि दूसरे पृष्ठ के लिए I1 वस्तु का कार्य करता है तथा अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो अपवर्तनांक है ना, ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बच्चों। जैसे म्यू है तो हम जब बदलते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, तो म्यू का हो जाएगा 1 अपान म्यू। ठीक है, और ये आपका V क्या है? V क्या है? वो आपका प्रतिबिंब का दूरी बच्चों। तो पहला जो I1 है ये दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करता है, और I जो है ये प्रतिबिंब है, तो इसकी दूरी V है तो V ही लेंगे। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर V लेंगे बच्चों। ठीक, माइनस 1 अपान U। U होता है, लेकिन U क्या है? U जो बच्चों वस्तु का कार्य। वस्तु कौन है? वस्तु इसके लिए कौन है? दूसरे पृष्ठ के लिए ये I1 है, तो इसकी दूरी V1 है।
ठीक है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे कैसे आ गया, यहां भी V1 यहां V1। देखो पहले पृष्ठ के लिए V1 जो है प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए V1 जो है ये वस्तु का कार्य करता है तो वस्तु की दूरी है। फिर से समझिए, पहले पृष्ठ के लिए V1 प्रतिबिंब की दूरी है क्योंकि इसका प्रतिबिंब यहां पर बना है, लेकिन जब दूसरे पृष्ठ की बात आ जाती है बच्चों तो दूसरे पृष्ठ के लिए V1 वस्तु की दूरी है, यानी वस्तु का कार्य करता है 1। इसलिए यहां पर बच्चों μ-1 तो 1/μ-1 और r का हो जाएगा r2। दोनों पक्षों में यदि म्यू का गुणा कर दें, यहां पर हम लिख दें बच्चों म्यू की जगह 1/μ क्यों लिखा हमने, क्योंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, उल्टा हो रहा बच्चों। ठीक है, उल्टा होने के कारण अब बच्चों म्यू का गुणा कर दें तो यहां पर म्यू को गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो 1/v बचेगा। म्यू का गुणा करेंगे तो μ/v1 हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पर यदि हम म्यू का गुणा करेंगे तो ये म्यू का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर म्यू का गुणा करेंगे तो μ/r2 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 2 दे दो और कुछ ना करो, समीकरण आप 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, बहुत जल्दी थ्योरम आ जाएगा। देखो बच्चों ये प्लस है ये माइनस है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/v माइनस 1/u। जरा ध्यान दो, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, 1/u माइनस में बचेगा और ये प्लस में बचेगा। इधर का तो सब कुछ सेम रहेगा, μ-1/r1 प्लस का बच्चों 1 - μ/r2। अब यहां से थोड़ा सा मैं आपसे कह दूं कि 1/v रहने दो, यहां पर 1/u रहने दो। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, जैसे μ-1 लेता हूं तो यहां पर बचेगा 1/r1। लेकिन सर यहां पे तो 1 - μ है और हमने μ-1 लिया है, तो एक काम करो ना, इससे माइनस कॉमन ले लो तो आपका वही मिल जाएगा जो यहां पर लिखा है। और इसको आप दे दो समीकरण 3। क्या दे दो बच्चों, समीकरण 3। अब थोड़ा सा कंडीशन यहां से लगाऊंगा मैं, थोड़ा सा कंडीशन ध्यान रखिएगा कि यदि u अनंत पर, मतलब वस्तु की दूरी अनंत हो, है ना, यानी वस्तु अनंत पर हो, यदि u बराबर इनफाइनाइट अनंत पर हो, तो यदि वस्तु अनंत पर हो तो जो आपका प्रतिबिंब है फोकस पर बनता है। सही है कि नहीं, यानी वस्तु यदि अनंत पर है तो v = f होगा, यानी प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। क्लियर है, मतलब यहां पर देखिएगा, ना कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहां पर देखिए 1/v, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो 1/f प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, f पर। कब, जब वस्तु कहां पर है, अनंत पर, मतलब 1/अनंत। नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि सर ये क्या बता दिए आप। ठीक है, μ-1 हो गया बच्चों और आपका हो गया 1/r1 - 1/r2। अब देखो इसको यदि हम बात करें इसको, तो ये पूरा 1/अनंत 0 कर देता है, तो बचता है 1/f बराबर μ-1 1/r1 - 1/r2। ठीक है बच्चों, ये आपका समीकरण कौन सा, 3 से 4 हो गया। और ये जो समीकरण 4 है यही लेंस निर्माता सूत्र है। इसे ही लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं, लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। एग्जाम में बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं, इतना कम समय में बताओ भाई साहब, बताओ। इतना कम समय में यदि इससे भी आसान कोई बताए तो मैं नामुमकिन समझता हूं, क्योंकि भाई साहब इतना कम समय में आपको क्लियर करा रहा हूं। प्लीज यार, वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपकी इच्छा है। जय हिंद, वंदे मातरम।